तपोनुतापे जय, सीधी सी बात है। जब सकर्मक धातु मानते हैं तब तो कर्मवाच्य बनेगा, अकर्मक मानेंगे तब भाववाच्य बनेगा। तो अकर्मक करेंगे तब तो ये अर्थ होगा कि पापेन हेतु में तृतीया लेकर के पाप के हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया। और जब सकर्मक है तो पापेन यही कर्ता बना करके और देवदत्त कर्म का अध्यार करेंगे। पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप कराया। सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक की विवक्षा के ऊपर है ना, उसको किस तरह से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, उदाहरण ही बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि पापेन कर्मणा जब करता है, जैसा कि पद्मंजलि में व्याख्या करके दिखाया है, हाँ जी, पाप कर्म जब करता है तो अर्थ ये आएगा कि देवदत्त पाप कर्म के द्वारा पश्चाताप किया गया। पाप कर्म के द्वारा देवदत्त पश्चाताप किया गया। पाप कर्म के हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया, ये तो भाववाच्य है। पाप हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया, ये भाववाच्य है। और कर्मवाच्य में कहेंगे तो कहेंगे कि पाप कर्म ने ही देवदत्त को तप्त किया, पाप कर्म ने देवदत्त को अनुतप्त किया, पश्चाताप में डाला। कर्म तो है ना ये, पाप कर्म के द्वारा देवदत्त को पश्चाताप में डाला, पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप में डाला। ये तो कर्तृवाच्य। इसी को कर्मवाच्य कहेंगे तो यूँ कहेंगे कि पाप कर्म के द्वारा देवदत्त पश्चाताप में डाला गया। पाप कर्म के द्वारा देवदत्त पश्चाताप में डाला गया, ऐसे कहेंगे। पाप हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया, पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप में डाला, या पाप कर्म के द्वारा देवदत्त पश्चाताप में डाला गया। हाँ जी, पश्चाताप दोनों दिया ना। तत्री भाव कर्मणों प्रतिषेधो भवति, सकर्मक और अकर्मक दृष्टि से दोनों बन जाएगा। पाप हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया, अनुतप्त होना, अनुतप्त कराना। पाप हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया। ये तो दो है ना, एक तो अनुताप अर्थ में चिन्ह का निषेध होता है और एक कर्मकर्ता में चिन्ह का निषेध होता है। दो बातें कही है ना, कर्मकर्ता में चिन्ह निषेध और अनुताप अर्थ में चिन्ह निषेध। काशिका देखिए, तब संता में अस्मात् परस चलेश चिन्हादेश न भवति कर्म कर्तृ अनुतापेच है, ऐसे कहा ना। तो ये अनुताप अलग चीज़ है, कर्मकर्ता अलग। कर्मकर्ता में नहीं होता, अकर्मक भी लेना पड़ेगा, यूँ लिखा है ना। इसमें जो लिखा है उसके अनुसार हम समझ लें। अनुताप मानी पश्चाताप, तस्य ग्रहणम अकर्म कर्तृर्थम, वहाँ पर अर्थ हेतु में तृतीया मानकर पाप कर्म के हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया, बस इतना बात नहीं। पाप हेतु से देवदत्त ने पश्चाताप किया, ये सकर्मक है अकर्मक है? तो पश्चाताप किया, ये वाक्य का अर्थ संगत भी हो गया। अब आपको सकर्मक ही करना है तो यूँ हो जाएगा, पाप कर्म ने, कर्तृवाच्य बनाएंगे पहले सकर्मक, पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप में डाला।
कर्ता में तृतीया। हाँ, पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप में डाला। पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप में डाला। अब ये तो कर्तृवाच्य है, इसी को कर्मवाच्य बनाना है तो ये बनेगा पाप कर्म के द्वारा देवदत्त पश्चाताप में डाला गया, ऐसे कहेंगे। उससे अनुतप्त हुआ तो भाववाच्य है। पाप कर्म से जो पहले पाप किया है उससे अनुतप्त हुआ। कौन? देवदत्त। तो ये कर्मवाच्य हो गया। पाप कर्म ने देवदत्त को अनुतप्त किया, ये तो कर्तृवाच्य है। पाप कर्म के द्वारा देवदत्त अनुतप्त किया गया, ये कर्मवाच्य है। पाप कर्म के द्वारा देवदत्त अनुतप्त किया गया। पाप कर्म ने, पहले कर्तृवाच्य बोलेंगे, पाप कर्म ने देवदत्त को अनुतप्त किया, पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप में डाला। अनुतप्त किया, पश्चाताप में डाला, ये सही है। और पाप कर्म के द्वारा देवदत्त अनुतप्त किया गया या पश्चाताप में डाला गया। चिण भाव कर्मणों, दो ये चिण भाव कर्मणों तो भाव कर्म में बस सीधा सचिण कर देता है। भाववाची कर्मवाची तय शब्द परे हो ना तो चिण कर देता है। अतप्त तपस तापसा, ये कर्मकर्ता का ही उदाहरण है। तपस्वी ने स्वयं तप तपा, ये अर्थ है। सार्वधातु के यक, भाव कर्मवाची सार्वधातु के परे हो तो धातु से यक हो जाता है। शय्यते अयंग ई कंगति, अयंग आदेश हो गया। यकारादि कित कित पर रहते, अयंग आदेश हो गया तो शय्यते भवता। कर्म में क्रियते कटा, क्रियते कटा। गम्यते ग्रामा, क्रियते में रिंग शयग लिंगशु, री को रिंग आदेश हो गया, क्रियते कटा। ककारो गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थ है। यक में जो ककार है वो गुण वृद्धि का निषेध कर रहा है। यक विधाने कर्मकर्तृ उपसंख्यानम, यक के विधान में कर्मकर्ता में उपसंख्यान करना चाहिए। कर्मकर्ता में उपसंख्यान करना चाहिए। विप्रतिषेधाधि यका शपो बलियस्तुम, विप्रतिषेध से शप की बजाय यक बलवान है। यकः शपो बलियस्तुम, यक की अपेक्षा, जैसे सार्वधातु यक भी पाए, कर्तृ शब्द भी पाए, तो यक से शप बलवान पाता है, तो इसके लिए कर्मकर्ता में उपसंख्यान करना चाहिए। क्रियते कटा स्वयमेव पच्यते ओदना, यक के विधान में कर्मकर्ता में उपसंख्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि विप्रतिषेध से यक की तुलना में शप बलवान ठहर रहा है, इसलिए उपसंख्यान करना चाहिए। दोनों सावकाश हैं ना, एक जगह दोनों पाते हैं, तो विप्रतिषेध से कर्तृशप पाने लगेगा। कर्तृशप का अवकाश है जहाँ पर कर्मकर्ता नहीं है, शुद्ध करता है, और कर्म का अवकाश है सार्वधातु के यक, कर्मकर्ता में दोनों उपस्थित हो गए, तो विप्रतिषेध परम कार्यम कर्तृशप पाता है, तो उसके लिए उपसंख्यान करना चाहिए। क्रियते कटा स्वयमेव पच्यते ओदना स्वयमेव। रिंग शयग लिंगशु से रिंग आदेश हो रहा है। कर्तृशप, कर्तृवाची सार्वधातु परे हो तो धातु से शप प्रत्यय होता है,
सकार सार्वधातुक संज्ञा के लिए शप का, और पित्त जो है गिनत नहीं होता है उसके लिए है। दिवादिभ्यस्यन दिवादि धातुओं से शन होता है। नकार स्वर के लिए शकार सार्वधातुक के लिए है। दिव्यति सीव्यति, यहाँ पर हली जैसे उपदा इक को दीर्घ हो रहा है। उभयत्र विभाषा है वह भ्रास भ्लास। कैसे उभयत्र विभाषा? ब्रह्म धातु अनवस्थान अर्थ वाली है। क्लमित त्रस्योश्च दैवादिकत्वात् प्राप्ते। क्लमु धातु और त्रसी धातु दिवादिगण की है तो प्राप्त विभाषा थी। और ब्रह्मो अनवस्थाने क्रमी त्रसी दिवादी की है। त्रुटि धातु तोदादिक है। इतर धातु में भुआदिक हैं। तो विकल्प से श्यन कर रहे हैं। कुछ में श्यन की सर्वथा अप्राप्ति थी, कुछ में प्राप्ति थी। तो भ्रासते भ्राष्यते, भ्लासते भ्लास्यते, भ्रमति भ्राम्यति। समामष्टानाम दीर्घा श्यनि भ्राम्यति हो रहा है। क्रामति क्राम्यति, क्रमा परस्मै पदेषु क्रामति बन रहा है। श्यन में क्रमा परस्मै पदेषु, क्रमा परस्मै पदेषु क्रामति, और क्लम में क्लाम्यति। क्रामति क्राम्यति, क्लामति क्लाम्यति, त्रसति त्रस्यति, त्रुटति त्रुट्यति, लसति लस्यति। क्लामति में स्ठु क्लमुच्वाम सती से दीर्घ हो रहा है। क्लाम्यति में समामष्टानाम दीर्घस्यनि से हो रहा है। भ्राष्यते में अनुदात्ते तत्वादात्मनेपदम। क्रामति क्रमा परस्मै पदेषु है। और ये ब्रह्म धातु में 3 रूप दिखा रहे हैं न्यासकार ने, ब्रह्म्यति भ्रमति भ्राम्यति। कैसे बनाए? रूप भेदो अस्ति चलनार्थ से शनि वीते दीर्घत्वम न भवति अशमादित्वात्। यदि समाधिगण में नहीं है ये तो भ्रम्यति बनेगा, और समाधि में आएगी तो भ्राम्यति बनेगा, और एक भ्रमति रूप बनेगा। एक ब्रह्मु चलने है। चलन अपि कार्येषु स्थिरारंभी स्थिरा इति उच्यते। अचलन अपि कार्येषु अस्थिरारंभी अस्थिरा इति उच्यते। द्वयोरपि ग्रहणम ऐसे जो दिया है ना कि ब्रह्मो अनवस्थान है, ब्रह्मो चलने, द्वयोरपि ग्रहणम, दोनों का ग्रहण है इस सूत्र में। ब्रह्मु कहने से दोनों ली गई हैं। टू भ्रास्त्री टू भ्लास्त्री दीप्तो, फिर ब्रह्मु के विषय में कहा ब्रह्मो अनवस्थान है, ब्रह्मु चलने, दोनों का ग्रहण है। क्रमुपाद विक्षेपे क्लमु ग्लानव, और त्रसी उद्वेगे, और त्रुटि छेदने, और लश कांतव। इत्येतेभ्यो वा श्यन प्रत्ययो भवति। विकल्प से श्यन होता है तो भ्राषते भ्राष्यते, भ्लाषते भ्लाष्यते, भ्रमति भ्राम्यति, क्रामति क्राम्यति, क्लामति क्लाम्यति, त्रसति त्रस्यति, त्रुटति त्रुट्यति। तुदादिगण की है ना, त्रुटति त्रुट्यति, त्रुट्यति श्यन हो गया। लसति लस्यति। यशोनुसर्गात। यसु प्रयत्ने धातु है दिवादिगण की। तस्मात् नित्य शनि प्राप्ति अनुपसर्गात विकल्प। नित्य शन की प्राप्ति थी, अनुपसर्ग से विकल्प कर रहे हैं। यशोनुपसर्गाद वास्यन प्रत्ययो भवति। यस्यति अनुपसर्ग की बात है, यस्यति और यसति। अनुपसर्गादिति किम आयस्यति प्रयस्यति, नित्य ही शन होगा। दिवादिगण की थी, नित्य शन हो जाएगा। अनुपसर्ग से विकल्प से शन और शप हो गया। संयसश्च सोपसर्गार्थ आरंभ है। समपूर्वक यस धातु से विकल्प से शन होता है। आंग पूर्वक यस में तो नित्य था और इसमें विकल्प है। समयसश्च संयस्यति संयसति। स्वादिभ्यस्नु सु या भिसवे, स्वादिगण पढ़ा है, स्नु प्रत्यय होता है। सुनोति सिनोति। सु स्नु सार्वधातु अपित है, सबका अपवाद स्नु हो गया, सुनोति बन गया, सिनोति बन गया। श्रुवा स्त्री च, श्रुवा स्नु प्रत्ययो भवति। तत्संयोगेन श्रुवा स्त्री इत्येमादेशो भवति। शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति।
अक्षोन्यतरस्याम, अक्षु व्याप्तो धातु भुआदिगण की है, उससे विकल्प से स्नु होता है। अक्षणोति और अक्षति, स्नु होगा तो अक्षणोति, अक्षणुता, अक्षणुवंती, उवंग हो गया। अक्षणों से अक्षणुथा, अक्षणुथा, अक्षणों में अक्षणु व अक्षणु में संयोग पूर्वक होने से यहाँ पर उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वक लोपश्चाश्चनतरस्याम, वो लोप नहीं होगा। जैसे कि दो दो बनते हैं ना, सुनु व सुन व सुनु में सुन में, वैसे उत्तम पुरुष में दो नहीं बनेंगे। तनुकरणे तक्षा, तक्षु त्वक्षु तनुकरणे, तनुकरण में वर्तमान विकल्प से स्नु होता है। अनेकार्थक धातुएं होती हैं, इसलिए विशेष रूप से पढ़ दिया है तनुकरणे। तक्षति काष्ठम, तक्षणोति काष्ठम, दोनों बन जाएंगे। स्नु का तो तक्षणोति, शप का तक्षति। तनुकरणे किम संतक्षति, वाग भी वाणियों के द्वारा, कठोर वाणियों के द्वारा कोई किसी को छील रहा है। तुदादिभ्यास, इसका तनुकरण अर्थ में तक्ष धातु से विकल्प से स्नु होता है। नहीं वो नहीं है, क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ तो स्नु जो है ना, कर्तावाची सार धातु पर रहते, स्नु कर्तावाची सार धातु पर रहते, स्नु के विधान कर रहे हैं, वो आप क्या कहना चाह रहे हो? हैं? तुदादिभ्यास है, तुदादिगण की धातु से क्षय होता है। सकार सार्वधातु संज्ञा के लिए तुदति, तुदा, तुदंती, नुदति, रुदादिभ्यास स्नम। रुदादिगण की धातु से उत्तर स्नम होता है। मिदचंत्यात् परा, मकारो देश विद्यर्थ। सकार स्नान लोपा के लिए विशेषणार्थ है। ऋणधिरुंधरुंधंती, स्नान लोपा किंगत प्रत्यय परे रहते लोप होता है, तो इसलिए तस आएगा ना, तस, तो तस के परे रहते लोप हो जाएगा। ऋणद्धि, रुंध, रुंधंती। जैसे रुद धातु है, ऋणद्धि, रुंध, रुंधंती। क्रिय धातु से ऊ प्रत्यय होता है। शप का अपवाद, तनोति, तनुता, तन्वंती, सनोति, क्षणोति। क्रिया खलोपि, करोति, कुरुता है, कुर्वन्ति। तनादि पाठादे ऊ प्रत्यय सिद्धे, करोति उपादान नियमार्थम। क्रिय का उपादान नियम के लिए अन्य तनादि कार्य माभूत, अन्य तनादि कार्य ना हो। तनादिभ्यस तथासु विभाषा शिचो लुक न भवति। जैसे तनादि अकृत अकृत बनता है, तो यहाँ पर सिच का लुक नहीं होता। क्री, सिच, तय, आताम, झय। तनादिभ्यस तथासु से तय और थास के पर रहते विकल्प से लुक होता है। एक बार तो इसका लुक हो गया। अकृत, विभाषा सिचो लुक न भवति। अन्य तनादि कार्य नहीं हो। यदि तनादिभ्यस तथासो लुक हो जाए तो विकल्प से सिच का लुक होगा, और विकल्प से सिच का लुक होगा तो रूप तो यही बनना है। वैसे तो ह्रस्वादंगात से लुक होगा। फिर जब सिच लुक नहीं होगा तो ह्रस्वादंगात, ह्रस्व से उत्तर सकार लोप जल परे रहते। इसलिए पद्मंजलि ने कहा है, ननु अस्तु लुक विकल्प आता दबावे ह्रस्वादंगा लोपो भविष्यति। लोप हो जाएगा ना, लोप होगा इसका, सिच का। नच विकल्पेन बाधा, विकल्प के द्वारा विकल्पम प्रति नित्यस्य सिद्धत्वात्। विकल्प के प्रति जो नित्य है ना ह्रस्वादंगात, वो असिद्ध हो जाता है। नच तनादि पाठ सामर्थ्यात् अपवादो वचन प्रामाण्यादि न्याय न सिद्धत्व बाधात्। नच तनादि पाठ सामर्थ्यात्, तनादिगण में पढ़ने के सामर्थ्य से अपवादो वचन प्रामाण्यात्, ऐसा कहा है कि अपवाद तो वचन प्रामाण्य से हो जाता है। मतलब त्रिपादी का कार्य असिद्ध नहीं होता। त्रिपादी में भी अपवाद तो बलवान होता है। अपवादो वचन प्रामाण्यात, इस न्याय से असिद्धत्व बाधात, असिद्धत्व की बाधा हो गई। मतलब असिद्ध होना चाहिए था, लेकिन अपवादो वचन प्रामाण्यात असिद्ध ही बाधा गया। विकल्पे नित्य से बाधा न च। ऐसा भी मत कहना कि तनादि पाठ सामर्थ्य से अपवादो वचन प्रामाण्य न्यायन असिद्धत्व बाधात विकल्पे नित्य से बाधा। विकल्प के द्वारा
नित्य की बाधा हो जाएगी, ऐसा भी मत कहना। तनादि पाठ है स्वीकरण विधौ चरितार्थत्व। तनादि पाठ तो विकरण विधि में विकल्पोपि अतत अतथा इत्यादो चरितार्थ। अतत विसर्ग नहीं होगा। विकल्पोपि अतत अतथा इत्यादो चरितार्थ। प्रत्युत क्रियमाणे क्रिय ग्रहणे तनादिषु क्रिय पाठस्य अन्यार्थत्वाद एना प्राप्तिनाय विकल्पो नित्य विधिं बाधेत। इदमी क्रिय ग्रहण विधौ तनादिषु पाठश्चरितार्थो मा विज्ञेय इत्येवम् अर्थमेव स्यात् इति क्रिय ग्रहण प्रत्याख्यानमेव न्याय्यं मन्यामहे। क्रिय ग्रहण का प्रत्याख्यान ही ठीक बैठता है। वैसे क्रियमाणे क्रिय ग्रहणे तनादिषु क्रिय पाठस्य अनन्यार्थत्वाद। क्रिय ग्रहण जब तनादिगण में पढ़ दिया तो तनादिगण में क्रिय का पाठ अनन्यार्थ होने से ना प्राप्ति न्याय से विकल्प जो है तनादिभ्यस् तथा सो विकल्प नित्य विधि को बाधेगा। इदमी क्रिय ग्रहण विधौ तनादिषु पाठश्चरितार्थो मा विज्ञेय। क्रिय ग्रहण विधि में तनादि में जो पाठ है वो चरितार्थ न समझा जाए, इसके लिए होगा। काशिकाकार ने तो सामान्य रूप से ये कह दिया तनादि पाठादेव उ प्रत्यय सिद्धे। तनादिगण में ही पढ़ रहा है ना क्री धातु, ऐसा लगता है। वैसे सूत्रकार के इससे तनादि क्रिय उ कि क्री धातु भ्वादिगण में पढ़ी हुई है, इसलिए उ करना चाह रहे हैं। भ्वादिगण में पढ़ी, उससे कर्ति कर्ता करंती रूप बनेंगे, और तनादिगण में तनादि क्रिय उ होने से करोति कुरुता कुर्वंती बनेंगे, ऐसा लगता है। एक बार तो लुक हो गया, लुक नहीं होगा तो ह्रस्वदंग असिच का लोप हो जाएगा। सकार का सकार लोप असिद्ध होकर के ननु अस्तु लुक विकल्पाता दबाव ह्रस्वदंग लोपो भविष्यति न च विकल्पेन बाधा विकल्पम प्रति नित्यस्य असिद्धत्वात्। लेकिन विकल्प के प्रति तो वो असिद्ध है। विकल्प के द्वारा तनादिभ्यस् तथासो के द्वारा उसकी बाधा तो हो नहीं सकती है, वो असिद्ध हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो बाधेगा क्या? बाधने के लिए दूसरे का सत्ता चाहिए, दूसरे कोई चीज़ ही नहीं है, उसको क्या बाधे? तनादिभ्यस् तथासो के सामने ह्रस्वादंगात का अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं वो, तो क्या बाधे उसको? जो चीज़ कोई है तब तो उसको विजय करना पड़े ना, जो है ही नहीं उसको क्या विजय करना है? कोई कहे कि तनादि पाठ सामर्थ्य अपवादो वचन प्रामाण्य न्याय से, ये जो तनादिभ्यस् तथासो है ना, ये तनादि पाठ सामर्थ्य अपवादो वचन प्रामाण्य न्यायन असिद्धत्व बाधात, असिद्धत्व की बाधा हो जाएगी। तो विकल्पे नित्य से बाधा, विकल्प के द्वारा नित्य की बाधा हो जाएगी। तनादि पाठ स्वीकरण उच्चरितार्थत्वात् विकल्पोपि अतत अतथा इत्यादुच्चरितार्थ। प्रत्युत क्रिय ग्रहणे क्रियमाणे तनादिषु क्रिय पाठस्य अनन्यार्थत्वात् एना प्राप्ति न्यायेन विकल्पो नित्य विधिं बाधेत। जो विकल्प है नित्य विधि का मतलब ह्रस्वदंगात, विकल्प तनादिभ्यस् तथासो, विकल्प तनादिभ्यस् तथासो है, और नित्य जो है वो ह्रस्वादंगात है। एना प्राप्ति न्याय से विकल्प नित्य विधि को बांधने लगेगा। पंद्रहकार ने ये सारी बातें यहाँ पर दी हैं। न्यासकार क्या कहना चाह रहा है? एतदेव तनाधिकार्यम यथा स्यात् नियमो यथा स्यात् अन्य तनाधिकार्यम अभूत् नियमस् विविच्छेदम दर्शयति। तनादिभ्य इत्यादिना यद अन्य तनाधिकार्यम तद अभावात्। जो अन्य तनाधिकार्य है वो नहीं होता। असति नियमार्थे यथा अन्यभ्य तनादिभ्य विभाषासि च, जैसे अतत और अतथा रूप बनता है और अतनिष्ठ भी बनता है। अतत अतथा अतनिष्ठ अतनिष्ठा तथा करोतेरपि स्यात्। करोति से भी अकृत और अकृष्ट,
अस्मिस्तु सति न भवति। जब ये सूत्र बना दिया तनादिक्रियभ्यः उ तदभावे ह्रस्वादंगात् इति अष्टमिका एव लोपो भवति। अकृत अकृथ ननु सत्यपि तस्मिन् तनादिकार्ये नैव किंचित् अनिष्टम आपद्यते। वो सूत्र हो जाए तो भी अलुक पक्ष में भी ह्रस्वादंगात् लोप हो जाएगा। उस सूत्र के होने पर भी तनादि कार्य नैव किंचित अनिष्टम आपद्यते। तनादि कार्य करने में कुछ अनिष्ट नहीं आता। ह्रस्वादंगात् कर भी देना तो भी कुछ अनिष्ट नहीं आता। अलुक पक्ष में भी ह्रस्वात् इति लोप प्रवृत्ते नहीं। ना प्राप्ते शिचो लोपे कहते हैं ह्रस्वादंगात् की अवश्य प्राप्ति में लुग आरभ्यमाण तस्य बाद का स्यात्। पुरोत्रा सिद्धमिति असिद्धत्वाद अयुक्ता लोप बाधा इतेतद् नाशंकनीयम् यस्माद् वक्ष्यते इति नास्ति अपवादेषु असिद्धत्वम्। अपवाद वचन अप्रामाण्यात्, ये गलत कुछ छप रहा है। अपवाद वचन प्रामाण्यात् नास्ति अपवादेषु असिद्धत्वम्। अपवाद वचन प्रामाण्यात् होना चाहिए। अपवाद वचन प्रामाण्यात् है जी। अपवाद वचन प्रामाण्यात्। यदि तरी करोतेरन्यतनादिकार्यं निश्चिते कस्मात् तरी भ्वादो एव न पठिता कपुनरेवं लाघव कृतो विशेष भ्वादो भी पाठे नियोक्ता स्वीकरणविदो ग्रहणं कर्तव्यमिति अदेश्यमेतत्। अदेश्यमेतत् का मतलब होता है इसलिए ये बात कुछ कहने की नहीं है। मेरे को जो समझ में आया वो सब अच्छा लग रहा है कि भौतिकगण में क्री धातु पड़ी हुई थी और इसको इसमें पढ़ दिया है सूत्र में तनादि क्रियभ्यः। तनादि पाठ से ही प्रत्यय सिद्ध था तो करोति का उपादान नियमार्थ है कि अन्य तनादि कार्य ना हो। तनादिभ्यस् तथासु विभाषा शिचोलुक न भवति नित्य ह्रस्वादंगात नित्य लोप हो जाता है। ये तो इन्होंने दिया है। ह्रस्वादंगात नित्य सकार का लोप हो जाता है। यदि तनादिभ्यस् तथासु भी हो जाए तो एक बार लुक वाला रूप बन जाएगा और एक बार जो है सकार का लोप हो जाएगा। पर ये कुछ ऐसा देख रहे हैं कि तनादिभ्यस् तथासु विकल्प से यदि सिच का लुक होने लगे तो अकृत और अकृष्ट ऐसा बनने लगेगा। हैं? अकृत अकृष्ट बनने लगेगा यदि विकल्प से सिच का लोप हो जाए। मतलब सिच का लुक हो जाए तो अकृत और अकृष्ट ऐसा रूप बनने लगेगा। ऐसा इनका भाव है। तनादिभ्यस् तथासु विभाषा शिचो लुक न भवति। विभाषा यदि लुक हो जाए तो अकृत और अकृष्ट बनने लगेगा। पक्ष में वो जो ह्रस्वादंगात सूत्र है उसको ये सूत्र बांध लेगा। इस तरह से ये प्रयोजन दिया है। तनादिभ्यस् तथासु उसको बांध लेगा। अब वो जो असिद्धि हो गया तो उसको क्या बांधेगा, ऐसा भी दिमाग में आती है बात। वो असिद्धि हो गया तो उसको क्या बांधना, फिर ये उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया तो उसके क्या बांधना।